तो ये आपका 10 बजे वाला बैच है। इसमें आज हम पढ़ाएंगे जो मैंने आपको बताया था क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती थी ना, जो जैसे अंग्रेज़ों को मारो, बम फोड़ो वगैरह इस तरह की। ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ आपकी 1900 जो आपका 20वीं सदी का आरंभिक साल थे उसमें भी हुई थी। वो मैंने अलग से कवर किया है, जैसे अनुशीलन समिति बनी थी आपकी, ठीक है ना, और उस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी वो सारा मैंने पहले बता रखा है। तो ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इनका दूसरा चरण होगा। ये कब होगा आपका? ये 1920 के बाद होगा। तो आज हम ये कवर करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई और ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ फिर से शुरू क्यों हुई, पहले थी फिर बंद क्यों हुई, फिर से ये इन्हें शुरू करने की आवश्यकता क्या पड़ी क्रांतिकारियों को, ठीक है ना। तो वही पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें। और जो ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ इनको हम दो भागों में बांटेंगे, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रांतिकारी गतिविधियाँ, दूसरा आपका आपका आएगा बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है ना। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो क्रांतिकारी गतिविधियाँ आखिर हैं क्या, पहले ये समझो। जैसे मैंने बोला कि आपका जो भी चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं इंडियन, आपको हम स्वराज डिमांड करें या स्वतंत्रता डिमांड करें, उसके डिमांड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करो, और दूसरा कि आप अंग्रेज़ों को परेशान करो, उन पे हमला करो, उनकी ऑफिस पे लूट करो, उनकी हत्या करो वगैरह वगैरह, तो हिंसक तरीके से। तो जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं ये यही वाली हैं जो हिंसक तरीके से हो रही हैं, ठीक है ना। तो आपको 1920 के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ फिर से जागृत क्यों हुई, पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो, असहयोग आंदोलन मैंने बताया था आपको चला था 1922 में, जब आपका चौरी चौरा कांड हुआ था, तो उसके बाद गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। तो इस आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के पश्चात, लोगों में क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित होने क्यों हुए, मतलब उन्होंने क्या सोचा कि चलो अब जो है असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका है, हम अब क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू करते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों सोचा। पहली बात, 1920 के आरंभ में क्या हुआ था ना, जितने भी आपके बंदी, आपके मतलब जितने भी क्रांतिकारियों को पहले दमन करके जेल में डाला गया था, उनको आराम से छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, थोड़ी सी सजा दी और रिहा कर दिया गया, ठीक है ना। और ये जो क्रांतिकारी बाहर आए, इन्होंने ये 1920 में छूट गए थे, इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इन सभी क्रांतिकारियों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मतलब ये इन्होंने क्या कहा था कि हम अब हिंसा का कार्य नहीं करेंगे, हम असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ चलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि 1922 में जब गांधी जी ने एकाएक स्थगित कर दिया ये आंदोलन अचानक से कि भैया हिंसक हो रहा है, मैं आंदोलन वापस लेता हूँ, तो जो ये क्रांतिकारी जेल से छूट कर आए थे, जो असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, ये हो गए नाराज। इन्होंने कहा यार क्या है, हम तो अभी मतलब आपका साथ दे रहे थे, अचानक से आपने वापस ले लिया, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे हमें अपना हक कैसे मिलेगा। तो इसमें से क्या हुआ, अधिकांश जो क्रांतिकारी थे आपके, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, जो आप ये कर रहे हैं ना, जो अब एक एक आपने वापस ले लिया वगैरह वगैरह, अब जो आपकी लीडरशिप है उसका इतना पोटेंशियल है नहीं कि वो दोबारा ऐसी चीज़ें कर पाएगी। तो जो एकमात्र तरीका है अपनी, जो हम चाहते हैं स्वराज या स्वतंत्रता, उसको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था इनके अकॉर्डिंग, अब क्या, हिंसात्मक तरीके से ही प्राप्त करेंगे। मतलब इनका कहना था कि अब जो है, जैसा कि आपने असहयोग आंदोलन भी खत्म कर दिया है, अब हमारे पास एक ही चाह रहा है कि हम अपने हकों को कैसे लें, हिंसात्मक तरीके से लें, ठीक है ना। और जब इन्होंने ये अपना विचार फैलाया तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हुई, ठीक है ना। क्रांतिकारी गतिविधियाँ इसीलिए शुरू हुई। अब देखो, जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ ना, सिंपल भाषा में समझो कि हिंसात्मक गतिविधियाँ एक तरीके से, ठीक है ना। आतंकवाद लिखा जाता है इसको कहीं कहीं पर, हर जगह लिखा जाता है वैसे, ठीक है ना। आतंकित करना, ठीक है ना, उसको गलत सेंस में मतलब आतंकित करना मतलब अंग्रेजों को। तो इसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे जो पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, उसमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं थी। दूसरा हम पढ़ेंगे जो आपका क्रांतिकारी गतिविधियाँ आपकी बंगाल में हुई। दो हिस्सों में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों जगह के लीडर्स थे, अलग अलग थे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। पहला, इस क्षेत्र में क्रांतिकारी आतंकवाद गतिविधियों का संचालन मुख्य रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, ये एक संगठन था इस क्षेत्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां देख रहा था मुख्य तौर पर, ठीक है ना। ठीक, ये जो HRA है इसका नाम बदल दिया था कुछ सालों बाद, ये 1924 में बना था, 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एस जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये कैसे हुआ भी बताऊंगा, पहले इतना समझ लो कि इस क्षेत्र में जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां कौन देख रहा था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। अब जो HRA है कब बना था, ये अक्टूबर 1924 में, कहाँ, कानपुर में, ठीक। स्थापना किस किस के, इसके मुख्य नेता कौन कौन थे जिन्होंने इसकी नींव रखी, वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सत्येंद्रनाथ सन्याल या सचिन सन्याल, ये तीनों मुख्य नेता थे इसके, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था इस संगठन को बनाने का, इनका उद्देश्य था कि क्रांति के माध्यम से भारत में औपनिवेशिक सत्ता या
कॉलोनियल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना और संयुक्त राज्य भारत या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का निर्माण करना, जिसका मुख्य आधार होगा वैश्विक मताधिकार। अब देखो इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि अब देखो कॉलोनियल गवर्नमेंट या औपनिवेशिक सत्ता होती क्या है। औपनिवेशिक सत्ता मतलब सत्ता मतलब एक कंट्री या एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति या ऐसा कंट्री जो अपने पैसे या पावर के बल पर बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में राज कर रहा है, कॉलोनीज़ बना के रह रहा है। जैसे अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी ना, भारत एक कॉलोनी थी, अफ्रीका की कॉलोनी थी, ये विश्व के अनेक देशों में अपनी कॉलोनीज़ बनाकर वहाँ राज कर रहे थे। तो इस प्रकार के राज को औपनिवेशिक सत्ता कहा गया, कॉलोनियल गवर्नमेंट कहा गया। तो जो आपकी एचआरए बनी थी, इनका उद्देश्य था कि इस कॉलोनियल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना, हमने इसको हटाना है और भारत को क्या बनाना है, एक संयुक्त राज्य भारत बनाना है, जिसका मुख्य आधार क्या होगा, एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वयस्क मताधिकार, जितने भी वयस्क हैं सबको मताधिकार होगा, उस तरीके की गवर्नमेंट बनेगी यहाँ। ठीक है, ऐसा इनका उद्देश्य था। अब देखो इन्होंने क्या क्या मुख्य काम किए, कौन कौन से कांड किए या कौन कौन सी गतिविधियां की, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है एचआरए। पहला आता है काकोरी कांड। ठीक है ना, ये बहुत बार सुना होगा, बहुत फेमस है। कब हुआ था, अगस्त 1925 में। देखो कब बनी है, 24 बनी, उसके एक साल बाद ये काकोरी कांड कर उन्होंने। ठीक, अब देखो काकोरी कांड क्या है। तो आपको एचआरए था कि जो उसका सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है, काकोरी कांड माना जाता है, जो अगस्त 1925 में हुआ। अब 1925 को क्या किया इन्होंने क्या किया भैया, 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर जा रही थी एक रेलगाड़ी, जिसका नाम था 8 डाउन रेलगाड़ी, उसको काकोरी नामक गांव में रोककर उसको लूट लिया। इसको काकोरी कांड कहा गया। ठीक है ना, इसमें अंग्रेजों का सामान जा रहा था, इसको लूट लिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अब इन्होंने लूट लिया तो अंग्रेजों ने कुछ तो क्या होगा, तो अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र करके एक मुकदमा चला दिया। मतलब उसमें केस कर दिया कि भैया काकोरी षड्यंत्र में ये लोग शामिल हैं, उनको पकड़ के केस कर दिया उन पर। ठीक है, और जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। पूछेगा कि इनको किस षड्यंत्र के तहत या किस कांड के बाद फांसी दी इनको। चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, लेकिन वो फरार हो गए, उनको पकड़ नहीं पाए ये लोग। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे व्यक्ति थे जिनको पकड़ना आसान नहीं था। ठीक ना, इनको बहरूपिया भी कहा जाता था एक तरीके से, ये रूप बदल के भाग जाते थे कहीं भी और चकमा दे के भाग जाते थे, पता ही नहीं चलता था अंग्रेजों को। ठीक है ना, अब देखो उसके बाद क्या होता है, दिसंबर 1928 में क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका HSRA सोशलिस्ट जोड़ दिया ना इसमें एस। ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया आपका दिसंबर 1928। दिसंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में युवा क्रांतिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट। अब इसमें सोशलिस्ट क्यों जोड़ा गया, HRA को HSRA बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, जो सोशलिस्ट था ये, क्योंकि जो एक सोशलिस्ट एक विचारधारा होती है, सोशलिस्ट माने समानता, एक तरीके से सिंपली भाषा में ये समझ सकते हो। ठीक है ना, जो इसके नेता थे वो सोशलिस्ट विचारधारा से आपके प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने अपने संगठन के नाम में सोशलिस्ट जोड़ा। अब तुम कहोगे सोशलिस्ट होता क्या है, सोशलिस्ट सामान्य भाषा में ये समझो कि भैया जो सोशलिस्ट विचारधारा का व्यक्ति होगा उसका मत यह होगा कि जो समाज में आपकी डिस्क्रिमिनेशन है ना, कुछ बहुत अमीर हैं कुछ गरीब हैं, ये खत्म हो, और जो वेल्थ है, एक तरीके से जो वेल्थ है वो सब में समान बटे, इसीलिए इसको सोशलिस्ट कहा गया, या सामाजिक एक तरह से कह सकते हो। ठीक है ना, समझ क्या कह रहा हूँ मैं, एक लेमेंस लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हो, बाकी तो तुम्हें ये याद रखना है कि सोशलिस्ट जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद और इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है कि पूरा ही इसमें बुक्स लिखी गई हैं, पूरा इसकी विचारधारा क्या थी क्या है, तो उसको इतने छोटे से वीडियो में समझाना आवश्यक वो पॉसिबल नहीं है वैसे भी। ठीक, अगला जो उन्होंने क्या नाम बदल दिया भाई, तो उसी साल दिसंबर 1928 में ही, सितंबर मतलब दिसंबर 1928 लाहौर में क्या हुआ, एक सैंडर्स नाम का वो था पुलिस कप्तान माने जैसे SP को बोलते हैं ना हम कप्तान, वैसे ही उनका कप्तान था, उसको मार दिया गया। ठीक है, अब इसको क्यों मारा गया, कोई कारण तो होगा। तो देखो क्या हुआ, 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन आया। अब जो साइमन भारत आया 1928 में आया, 27 में आया, मतलब 28 27 28। तो ये साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, ये आया था भाई जो आपका 1919 में मैंने बोला था ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, इसको जांचने के लिए आया था कि ये क्या सही हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है और इसमें क्या क्या परिवर्तन हमें करने चाहिए, और जो भारतीय उनको स्वशासन किस प्रकार देना चाहिए, उसमें क्या क्या अधिकार उन्हें देने चाहिए। इसकी जांच करने के लिए कमीशन, एक लोगों का ग्रुप भेजा गया इंग्लैंड से भारत, उसको साइमन कमीशन बोला गया, क्योंकि इसके हेड कौन थे, मिस्टर साइमन थे। अब भारतीय लोग इससे रुष्ट इसलिए थे क्योंकि इस कमीशन में एक भी आपका भारतीय नहीं था। अब बताओ, आप चाह रहे हो कि भारतीयों के लिए कैसे स्वशासन बनाया जाए, उनको स्वराज कैसे दिया जाए, उनको मतलब और शक्तियाँ कैसे दी जाए, आप डिसाइड कर रहे हो एक कमेटी के थ्रू, और उस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। आप हमारे लिए कानून बना रहे हो और हमें ही शामिल नहीं कर रहे हो,
इसका मतलब तो आप अपनी चला रहे हो, तो इसीलिए इसका विरोध हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस विरोध का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था, वो नेतृत्व कर रहे थे आपके जो है कौन, ये आपके लाला लाजपत राय। और ये जब विरोध कर रहे थे तो जो पुलिस प्रशासन कुछ तो करेगा ना विद्रोह को दबाने के लिए, तो जो पुलिस कप्तान थे उस टाइम सैंडर्स, इन्होंने कहा भैया लाठी चार्ज कर दो। और इसी लाठी चार्ज में जो लाला लाजपत राय हैं इनकी मृत्यु हो गई 15 नवंबर 1928 को लाठी चार्ज के थ्रू। अब भाई जो सोशलिस्ट जो रिपब्लिकन एसोसिएशन वाले हैं, अच्छा HSRA वाले हैं, इन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा बदला लेने के लिए। तो इन्होंने क्या, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु ने मिलकर क्या किया, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 सितंबर, ये घटना कभी 15 नवंबर 1928, ठीक है, और 17 दिसंबर उसके एक महीने बाद ही लगभग सैंडर्स की हत्या कर दी, ठीक है, लाहौर में। ठीक, ये इसका मुख्य कार्य और कह सकते हैं। इसके बाद हालांकि भगत सिंह को तुरंत ही पकड़ा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद देखो इनकी एक और महत्वपूर्ण घटना आती है, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। अब हुआ क्या ना, देखो जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार थी, वो दो कानून लाने के पक्ष में थी। वो चाहती थी कि ये कानून भारत में इंट्रोड्यूस हो और आपका जो विधानसभाएं हैं भारत में, जो विधान परिषद है वहाँ पर पास होता था एक तरीके से, तो वहाँ पर पास हो जाए आराम से। लेकिन बहुत से लोग इसके अगेंस्ट थे। तो जो आपका वॉइसरॉय था इस समय, वो चाहता था कि मैं इसको अपने पावर के हिसाब से मतलब पास करवा दूँ किसी तरीके से इन दो बिल्स को। आपका पहला था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। इनकी डिटेल में नहीं जाना, बस इससे इतना समझ लो कि ये जो बिल अगर आ जाते, पास होते, तो इससे क्या होता कि जो आपकी यहाँ पर आपके क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं आपका जो विदेशी लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। दूसरी तरीके से बहुत सारे राइट्स छिन जाते, खासकर जो आपका मजदूर वर्ग है उनके, ठीक है। तो इस बिल के अगेंस्ट में बहुत सारे भारतीय थे, जिसमें से क्रांतिकारी जो संगठन के लोग थे जैसे HRA वाले वो भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक सिंबॉलिक बम फेंका। ये कोई बम नहीं था कि किसको नुकसान पहुंचा जाए, एक सिंबॉलिक बम, एक उनको दिखाने के लिए कि भैया हम इस बिल को नहीं चाहते हैं। तो क्या किया उन्होंने, जो जहाँ पर जिस दिन ये बिल पास आपको प्रस्तुत होने वाला था, क्या विधान परिषद में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस दिन क्या किया, भगत सिंह और बट्टुकेश्वर दत्त ने एक कागज बम फेंका, पत्र बम कहते हैं, उस बम फेंका, उसमें पत्र भी लिखा, ठीक है। और उसको वहाँ पर फेंका जहाँ पर कोई बैठा नहीं था, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। वो सिर्फ इतना दिखाना चाहते थे कि हमारी बात सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों ने वहाँ पर ये फेंका और ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट हो तो सबका अटेंशन आएगा ना कि ब्लास्ट हुआ है, किसी ने तो किया है, अफरा तफरी मच गई। तो लेकिन ये भगत सिंह और बट्टुकेश्वर तो भागे नहीं, ये इनकलाब जिंदाबाद करके वहीं पर खड़े रहे और नारे लगाते रहे, ठीक है। तो जब इनसे पूछा गया आपने बम क्यों फेंका, इन्होंने कहा हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस हमारा उद्देश्य था कि जो बहरे हैं मतलब अंग्रेज हैं उनको सुनाना चाहते थे कि भैया हम क्या कह रहे हैं, वैसे तो सुनेंगे नहीं, ठीक है। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, जब ये घटना हुई तो इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के अतिरिक्त, मैंने कहा ना भैया इनको तो पकड़ना बहुत मुश्किल है, ये पकड़ नहीं है जब तक मरेंगे नहीं, ये मरेंगे भी बिना पकड़े हुए, ठीक है, पकड़ नहीं हुए। और सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, जब ये अब भगत सिंह इनको पकड़ लिया, इन पर मुकदमा चल रहा है, तो इनको जेल में भी तो रखा जाएगा। तो जेल में जब ये गए तो इन्होंने देखा कि भैया जो है आपके क्रांतिकारी हैं, इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है, ना इनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, ना इनकी रहने की व्यवस्था अच्छी है। तो इन्होंने जेल के अंदर ही अनशन शुरू कर दिया, भगत सिंह जितने भी पकड़े गए थे क्रांतिकारी, और इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन में ना खाना खा रहे ना पानी पी रहे। अगर ये करते हुए मारे गए तो आपकी जो जनता है वो तो इनके विरोध हो जाएगी ना अंग्रेज़ों की, कि भैया हमारे लोगों को आपने कैद किया, क्या पता वो बेकसूर थे, आपकी कस्टडी में वो मारे गए, तो कहीं ना कहीं बाहर विद्रोह हो जाता। तो भाई जब ये आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारी आपके अंदर हड़ताल कर रहे थे, भूख हड़ताल में बैठ गए थे सारे, तो अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयास किया कि ज़बरदस्ती इनके मुंह में दूध डाला जाए वगैरह वगैरह, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जेल के अंदर ही जो पहले शहीद थे भूख हड़ताल के द्वारा, जो भूख हड़ताल करते करते जो मारे गए, उनका नाम था जतिन दास। इन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल की, उसके बाद ये शहीद हो गए जेल के अंदर ही। बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, देश के लिए। देन अब ये तो शहीद हो गए, उसके बाद इनका मुकदमा चल रहा था भगत सिंह, सुखदेव वगैरह पे। तो इनको क्या हुआ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुना दी गई। इनको कहा गया कि 24 को लटकाया जाएगा फांसी पे, लेकिन एक दिन पहले इनको 23 तारीख को ही फांसी पे लटका दिया गया, और इनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेजों द्वारा ही कर दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो आज़ाद थे हमारे भाग रहे थे, इनको भी फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एक पार्क में घेर लिया गया। जब ये ऐसा कहा जाता है कि मतलब जब इनको घेर लिया गया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ में तो आऊँगा नहीं, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी एक तरीके से, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद, मैं आज़ाद हूँ, था और रहूँगा, ऐसा करके खुद ही को गोली मार ली और ये शहीद हो गए, ठीक है। तो ये तो थी भैया क्रांतिकारी गतिविधियाँ आपकी, कहाँ,
आपका यूपी, बिहार एंड पंजाब में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ किस प्रकार चल रही थी। यहाँ पर ज़्यादा नहीं थी उतनी जितना एक्सटेंसिव लेवल पे आपकी इधर थी पंजाब, यूपी एंड बिहार में, उतना एक्सटेंसिव लेवल पे आपका बंगाल में नहीं था। थोड़ी बहुत घटनाएं हैं, 2-3, वो पढ़ लेते हैं, नॉर्मल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो 1924 में क्या हुआ यहाँ पर, कलकत्ता का एक बदनाम पुलिस कमिश्नर था। बदनाम क्यों था भाई, अत्याचार करेगा लोगों पे जो भारतीय हैं तो बदनाम ही होगा ना। चार्ल्स टैगार्ट था, उसको मारने की एक प्रयास किया गया, किसके द्वारा, गोपीनाथ शाह द्वारा। अब इस गोपीनाथ शाह इनको बाद में पकड़कर फांसी की सज़ा दे दी गई। अब क्या ही करोगे, ठीक है। ये तो चलो नॉर्मल सी घटना हो गई, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। एक जो इंपॉर्टेंट घटना है वो ये है कि जो आपके एक सूर्यसेन व्यक्ति थे, ये बहुत ही क्रांतिकारी प्रकार के व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत सारे स्कूल भी खोले थे, इन्हें मास्टर जी भी कहा जाता था एक तरीके से, ठीक है। तो जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का एक चटगांव शाखा थी, चटगांव जो बंगाल में, वहाँ पर एक शाखा थी इनकी, जहाँ पर आपका क्या गोडाउन था इनका हथियारों का। तो वहाँ पर सूर्यसेन के नेतृत्व में आपके बहुत सारे क्रांतिकारी एक साथ गए और अंग्रेज़ों को भगाकर यहाँ से इसमें यहाँ पर कब्जा कर लिया 1930 में। और यहाँ पर कब्जा तो किया ही किया, साथ में इसके बाहर क्या, राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया, बहुत बड़ी बात है। और कहा कि भैया हमने क्रांतिकारी एक सरकार, जो काम चलाओ सरकार है, यहाँ से हम चलाएंगे, ऐसी घोषणा कर दी उन्होंने। हालांकि अब वो कब तक टिकते, अंग्रेज़ों ने सेना भेजी और जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में इनको फांसी दे दी गई। तो बंगाल में उतना एक्सटेंसिव लेवल पे कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, इतना ही था। तो ये आपकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी 1920 के दशक में। कुछ समझ नहीं आता है तो पूछ लेना, बाकी तो क्या होता है, यही चीज़ें थी, ठीक है, ओके।